गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, एक और प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग एडुटेरिया के द्वारा जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया है BSSC के लिए, तो आज हम लोग इस बुक का सेट नंबर 7 कवर करेंगे। और इस बुक में टोटल कितने 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और ये सेट जो है हम लोग डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है। तो इसमें जो दिया हुआ है कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, ये इसका असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है किंतु ईश्वर की मान्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है इसमें कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया। तो यह शुभारंभ किया गया था यूनानियों के द्वारा, याद रखिएगा, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे जो दिया हुआ कह रहा है कि अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। सही है जातक, क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट है एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर राष्ट्रकूट के द्वारा जो है एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा और इसका निर्माण जो है वह राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है इसमें कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो यह बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की। तो इसमें फिरोज शाह तुगलक जो है इन्होंने किया था, ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 7 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था। सही आंसर है महमूद गवां ने, बी जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था। कालिंजर के खिलाफ हो जाएगा इसका यहाँ पे देखिए। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम सैन्य अभियान किया था। यहाँ का शासक किरत सिंह था और इसी अभियान में शेर शाह की मृत्यु हुई थी। तो क्या हो जाएगा इसका, कालिंजर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो दिया हुआ रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यह कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 10 और देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किस अधिनियम द्वारा की गई। तो यह किया गया 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत, बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी। तो यह किए थे भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना करी गई थी 1920 ईस्वी में। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है कह रहा है कि अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था। तो यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में इन्होंने किया था 15वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन अब तक कितनी बार किया गया है। तो याद रखिएगा अब तक केवल एक बार जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया है और वह किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। याद रखिएगा 42वें जो संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, इसी के तहत किया गया था और इसमें 3 शब्द जो है जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली अवधारणा किस देश से ग्रहण की।
तो यह कनाडा से जो है ग्रहण किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली की अवधारणा कनाडा देश से ग्रहण किया था। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह थे विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। और विट्ठल भाई पटेल जो है ये भारतीय राजनेता तथा सरदार पटेल के बड़े भाई थे, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर है स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ए इसका राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो यह 42वां संशोधन जो हुआ था उसी के तहत किया गया था। ठीक है, 1976 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 18 नंबर जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 19 नंबर देखिए फ्रेंड्स, इस पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? तो यह 15वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत किया गया था। ठीक है, 1963 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ है? संविधान की दूसरी अनुसूची में जो है यह किया गया है। विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में जो है बंद किया गया है इसमें। तो बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो यह अनुच्छेद 111 के अंतर्गत जो है यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो इसमें जो रस्ट दिया हुआ यहाँ पे देखिए यह गेहूं की फसल का एक रोग है। डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर इस पे कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी जो है यह भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। और इसकी लंबाई जो है फ्रेंड्स वो 1465 किलोमीटर है। कितना है? 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और इसकी उत्पत्ति जो है वह नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर स्थान से होती है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील जो है यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। और तुलबुल परियोजना जो है वह इसी पर स्थित है, यह भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? सही है, उसे प्रछाया कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसे ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट ब्लैक जो है यह आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आल्प्स पर्वत जो है फ्रेंड्स यह यूरोप में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, जो कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड इत्यादि देशों में फैला हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें म्यांमार जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 29।
और देखिए इसमें कह रहा है कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। सही है पूर्ववर्ती अपवाह का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण होता है, इसका क्या रीजन है। सही है, ए एवं सी दोनों हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी की वार्षिक गति और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। तो क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 31 नंबर कह रहा है इसमें कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है। तो यह है प्रवाल भितिया में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ। तो यह 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी से लागू हुआ था, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने के लिए औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है। तो इसे ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो पूर्वी चंपारण जो है इसमें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो यह तमिलनाडु राज्य में हुई थी, ए हो जाएगा इसका राइट। अगला प्रश्न, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। याद रखिए कि यह असम के गुवाहाटी में स्थित है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी कि IAEA का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय फ्रेंड्स वियना में है, ठीक है, याद रखिएगा वियना ऑस्ट्रिया में, याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में। और इसकी स्थापना जो है वह 1957 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की इसकी स्थापना कब, 1957 ईस्वी में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा 40। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है। तो वह हो जाएगा असम राइफल्स। असम राइफल्स जो है यह भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है, जिसकी स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1835 ईस्वी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। सही हो जाएगा धूलकण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। सही है, अपकेंद्रीय बल के कारण, क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC को दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। सही है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रेक्टिफायर जो है यह एक वैद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है, दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, जबकि DC को AC में बदलने का काम इन्वर्टर के द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है। तो इसमें तरंग दैर्घ्य और वेग ये दोनों जो है परिवर्तित होता है, याद रखिएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है। सही आंसर है जस्ता यानी कि जिंक का। कैलामाइन किसका अयस्क है, तो जिंक का, क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा। तो यह अफवाह सिद्धांत के द्वारा जो है नियंत्रित होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है कैसी। तो धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है फ्रेंड्स वह क्षारीय होती है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री खरपतवार में जो है आयोडीन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम की संरचना में होती है, तो इसकी संरचना में होती है आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, याद रखिएगा आरएनए और प्रोटीन होता है। बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लोंगाटा का कार्य नहीं है। तो पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना यह मेडुला ओब्लोंगेटा का कार्य नहीं है, बल्कि यह सेरिबेलम का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद वह कौन सा वृहद पोषक तत्व है जो पादपों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए आवश्यक है। तो वह वृहद पोषण तत्व है पोटेशियम। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न, लैंगरहैंस द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं कहां पे। तो याद रखिएगा यह अग्नाशय में स्थित होता है, डी जो है इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है कि किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। तो यह होता है एड्रेनलिन इंसुलिन के द्वारा। ठीक है, माफ कीजिएगा हार्मोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन किस तत्वों के अणुओं से मिलकर बनता है। तो यह कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। याद रखिएगा ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है। तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर होगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसे मास्टर ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। राइट आंसर है हिपैरिन के वजह से। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद भाप, अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है। सही है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है। तो टमाटर में जो लाल रंग होता है फ्रेंड्स वह लाइकोपिन के वजह से होता है। बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, वह कौन सा रंग है। तो वह है लाल रंग। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद आवर्त सारणी में किसका माफ कीजिएगा किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। तो यह वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा यहाँ पे 61। फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है। सही है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम जो है यह एक पॉलीमर नहीं है। सी जो है इसका यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है इसमें कि रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। सही है बेनरी बैकरेल, इन्हीं के द्वारा जो है रेडियोधर्मिता की खोज करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो यह आइसोप्रीन का बहुलक है। बी हो जाएगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका पृष्ठ तनाव जो है यह घट जाता है। बी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद अगला प्रश्न, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से सभी कथन सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इनकी गणना की है। देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं और इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक 477 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सही सुमेलित है। इनमें से सभी हो जाएगा। अनिल लाहोटी जो है ट्राई के अध्यक्ष है। अजाली ओसोमानी जो है यह कोमोरोस के राष्ट्रपति और क्रिस्टोफर लक्सन जो है यह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना रहा है। तो इसमें भारत को 111वां स्थान मिला है। ए इसका देखिए राइट आंसर होगा।
आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 का युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो यह भारत एवं यूएई संयुक्त अरब अमीरात के बीच में किया गया। क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है इसमें कि किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो यह हुआ गुजरात में। डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 वर्ष के लिए फिर से चुना गया है। तो यह चुना गया है 2024 एवं 2025 के लिए। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए 72। इसमें कह रहा है कि वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP29 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही है अजरबैजान। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो यह भारत और वियतनाम के बीच में किया गया। ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? यह है जीडीपी का 1.5%। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है इसमें कि दिव्य कीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला बनी है? सही है इसमें देखिए घुड़सवारी के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। आज हम लोग इसका 7वां मॉडल प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का कवर किए हैं बीएसएससी के लिए। उम्मीद करते हैं कि दूसरे सेट की तरह ये सेट भी आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इसका क्वेश्चन का जो लेवल है आप लोगों को कैसा लगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।